हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आपका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मुझे जो बात करनी है 1 to 1 करेंगे और मुझे लगता है कि अगर आज नहीं बोलेंगे तो बाद में इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं रहेगा। एक बात जो अभी सुनने में आ रही है कि नेहा जी शादी कर रही हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी उनको इस समय पर शादी का डिसीज़न लेना चाहिए। कोई आप पर तरस खाकर या किसी भी वजह से इस वक्त अगर आपके साथ शादी करने का निर्णय ले रहा है तो उसमें मुझे कुछ देखिए सही नहीं लग रहा। मुझे नहीं पता कि अगर वो शादी कर रही हैं किससे कर रही हैं या वो इंसान क्यों शादी करना चाहता है ना। क्योंकि देखिए अब आप में से कोई भी इंसान इस चीज़ को तो समझ सकता है कि चाहे वॉट एवर कोई भी रीज़न हो, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली हैं आपके बारे में, बहुत सारी चीज़ें हो रखी हैं। तो उन सारी चीज़ों को अगर हम देखकर कहें कि इतनी जल्दी कोई ये डिसाइड कर ले, ये थोड़ा-सा अब मुझे नॉर्मल नहीं लगता, ठीक है। अब मैं आती हूँ बात असल मुद्दे पर। देखिए जो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, रियलिटी में वो चीज़ें नहीं हैं। अब क्यों नहीं है मैं आपको वो भी क्लियर कर देती हूँ। मैं काफ़ी दिन से देख रही थी कि नेहा का जो घर में रह रही हैं, जिस घर में उनके जो पेरेंट्स और भाई उनके साथ रह रहे हैं, तो थोड़ा-सा उनके रवैये में भी मुझे चेंजेस नज़र आ रहे हैं। एक कुछ बात मैंने सुनी थी जिसमें बोला गया था कि अभय जी ने, क्योंकि ये लोगों की बात है, सबसे पहले मैंने भी सुना था कि उन्होंने लोगों का मुँह बंद करने के लिए एक वर्ड यूज़ कर लिया था अपनी बहन के लिए, जिसको लोगों ने एक्सेप्टेंस माना। और जब थोड़ा-सा नेहा को कहते हैं कि थोड़ा नॉर्मलाइज़ होने लगी, तो उनके बारे में जब बातें वो देखती थी तो वो कह रही थी मुझे इस शब्द से ना बुलाओ, मैं ये शब्द नहीं हूँ। ठीक है, वो शब्द आपको पता है कि कौन-सा शब्द था जो इनके भाई ने हॉस्पिटल के बाहर बैठकर फ़ोन पर सबको बोला था। ठीक है, तो वो शब्द जो था वो बहुत बड़ा शब्द है एक औरत के लिए। तो जब उनको सेंसेस आनी शुरू हुई, क्योंकि देखिए जब ये बहुत बड़ी चीज़ें हुई थी तो हो सकता है किसी डॉक्टर से इन्होंने कंसल्ट किया हो तो उन्होंने इनको स्लीपिंग पिल्स का कोई कोर्स दिया हो कि ये वाली चीज़ें आप लें और रेस्ट दें माइंड को, यहाँ तक तो ठीक है। बट मुझे नहीं लगता कि जिन डॉक्टर के पास ये जा रही हैं या नहीं जा रही हैं या रेगुलर चेकअप हो रहा है या वो उनको रेगुलर वॉच कर रही हैं, क्योंकि देखिए ये इस तरीके के जो पेशेंट्स होते हैं या फिर इस तरीके के जो लोगों के साथ इंसिडेंट होते हैं, ट्रॉमा में होते हैं लोग या एक गहरे सदमे में होते हैं, तब जाकर उनको ट्रीट करना पड़ता है और ट्रीटमेंट लेने के दौरान उनको काउंसलिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। उनको समझाना पड़ता है कि आप इस चीज़ से किस तरीके से बाहर निकल कर आएँगे, किस तरीके से अपने आप को समझा सकते हैं, सँभाल सकते हैं। क्योंकि उनके ऊपर तो अपने अलावा अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो जो जाने हैं जिनको उनको खुद ही मैनेज करना था। तो इन द मीन टाइम जो फैमिली का फ़र्ज़ था वो शायद वो अपना निभा, देखिए मैं किसी को यहाँ पर सही गलत नहीं बोलूँगी, हालात जो हैं वो सही गलत हैं, ठीक है। तो उनके जो फैमिली वालों ने जितना सपोर्ट करना चाहा होगा उतना उन्होंने किया होगा, लेकिन ये कोई इलाज नहीं है कि आपने दवाइयाँ दे दी, इंसान सोता रहा, रेस्ट करता रहा, खाता रहा, फिर वो ज़िंदा रहा, ठीक है। अगर उसकी काउंसलिंग नहीं, वो चीज़ों से बाहर नहीं आ पाई तो एकदम से ये निर्णय कर लेना कि बस इसकी शादी करो और अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ो और अपने कहते हैं ना अपनी बला सर से निकाल दो। अब ये वाला एटीट्यूड हुआ पड़ा है। तो जो उनके ब्रदर का इस टाइम से मैं 3-4 दिन से देख रही हूँ, एक कहीं पे मैंने सुना था कि अपोज़ किया था नेहा ने कि ये वर्ड्स मेरे लिए ना बोलो, तो लोगों ने कहा कि तुम्हारे भाई ने ये तुम्हें बोला है? तो उसने कहा मेरे भाई ने कब बोला? उन्होंने कहा जब लाइव पे आया था भाई तुम्हारा हॉस्पिटल के बाहर में भी इन्होंने तब देखा, उसके बाद जो उनके भाई का रवैया मुझे उनके व्लॉग्स में चेंज नज़र आया। जिस तरीके से वो हँसते खेलते थे, मज़ाक करते थे, उनका एटीट्यूड वही रहा। जब उनके बच्ची का नामकरण था तब भी
कोई रिस्पॉन्स नहीं था फेस पर, वही चीज़ें थी। स्पेशली नेहा के साथ कोई उन्होंने अपनी ट्यूनिंग नहीं अच्छी दिखा रहे थे, ठीक है। फिर एक बार लाइव में मैंने सुना जब इनकी वाइफ शुभा जी लाइव में थी, और वो बहुत सारे लोग उनको, क्योंकि आदतन है ना, लोग किसी के घर में प्रॉब्लम आ गई है, कुछ जल रहा तो घी तेल तो डालना ही है उनको। तो वो भी कोई बहुत अच्छी मानसिकता के लोग नहीं, वो भी बीमार लोग हैं। मैं उनको दिमागी तौर पर बीमार लोग समझती हूँ जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। उनकी नई बच्ची को भी उन्होंने बहुत कुछ बोला, तो उनके भाई का एक रिएक्शन बीच में हल्का सा आया था। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है कि लोग यहाँ पर इस तरीके के कमेंट्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उधर कमेंट्स ऑफ हैं। इसमें सारी कहानी बयान हो गई कि उनको इन चीज़ से प्रॉब्लम है। देखिए, चाहे वो आपको ऑनलाइन ये दिखाने की कोशिश उन्होंने की कि मैं साथ हूँ, लेकिन नेहा के साथ असल में कोई नहीं है, ठीक है। असल में नेहा के साथ कोई नहीं है। अब जो स्टोरी मैं सुनाऊंगी उसमें आप इंटरेस्ट लीजिएगा, क्योंकि ये सबको समझना बहुत ज़रूरी है। दिखाने वाले जो हाथी के दांत होते हैं ना, वो और होते हैं, और खाने वाले कुछ और ही होते हैं। ये फेक स्टोरी जो हम लोग देखते हैं ऑनलाइन, उसमें बहुत चीज़ें होती हैं जो हम कई चीज़ों को नोटिस करते हैं, है ना, क्योंकि फेस एक्सप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें जिनको छुपाया जाता है, जिनको लिपापोची की जाती है, वो वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। और हमने इनकी तारीफ़ भी की थी कि चलो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें जब पॉप आउट होकर बाहर आती हैं ना, तो वो ही है ना, सच्चाई एक दिन कहीं पे छिप नहीं सकती, वो भी बाहर आ जाती है। मैं इसमें उनके भाई का कसूर नहीं निकालती। अगर कोई भी उनकी जगह होता तो वो इसी तरीके से, जो रियल रियल रिएक्शन है वो यही होता जो उनके भाई का अब नज़र आ रहा है, ठीक है। वो जो पहले वो दिखा रहे थे वो फेक रिएक्शन था, अब वो रियल दिखा रहे हैं। यही रियलिटी है कि उन्होंने अपनी वाइफ को ये बात बोली कि ये हमें कमेंट्स इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, और जो लोगों की नाराज़गी वो यहाँ पर निकाल कर जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर उन्होंने इशारा किया अपनी बहन के रूम की तरफ, क्योंकि वहाँ पर कमेंट बॉक्स ऑफ है, ठीक है। तो उनकी वाइफ ने कहा कि उनको पता था कि लाइव है, एकदम से उनके एक्सप्रेशन चेंज हुए, और फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि वो शी वॉजन, अगर वो कोई वीडियो बना रही होती तो वो एडिट हो जाता, लाइव में वो एडिट नहीं हो सकता था। तो ये चीज़ मैंने उसी दिन नोट कर ली कि यहाँ पर भी वो कंफर्टेबल नहीं है। दूसरी चीज़ मैंने वो नोटिस की थी जब उन्होंने एक क्लिप में ये बताया कि मेरा जो फाइनेंस है वो शुरू से ही मेरे फादर के पास है। ये बहुत बहुत गलत चीज़ थी। एक मैच्योर्ड वुमन जो 40 साल से प्लस हो या 40 इयर्स के आसपास, जितने भी उनकी एज है, तो वो इतनी छोटी नहीं है। 18 साल के बाद इंसान अडल्ट हो जाता है, उसका अपना अकाउंट होता है, उसमें वो अपना पैसा जमा कर सकता है। इतनी गुड अर्निंग को आप खुद मैनेज करती, और फिर आपका जो घर में स्टेटस है वो बहुत डिफरेंट होता, ठीक है। वो जो इतना रायता फैलाना, फिर वो आपका डिसीज़न मेकिंग आपका होता, आपने अपने हाथ खाली रखे हैं ना। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि अभी भी आप फादर की या ब्रदर की उंगली पकड़ कर चले। जब आप खुद अपने पैरों पर स्टैंड है, अपने लिए खुद स्ट्रगल करी हैं, खुद सब कुछ फेस करी हैं, तो आपको अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाद इतनी सिक्योरिटी, इतनी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, तो बहुत गलत बात है। तो मैं इसके लिए कल वीडियो बनाना चाहती थी। ये चीज़ें मैंने 1-2 दिन में देखी हुई थी, फिर मेरे माइंड में था कि इन चीज़ों को मैं इस तरह बोलूँगी कि प्लीज़ आप अपने आप को पहले तो सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बनाएं। शादी वादी का इरादा आप छोड़ दें। मेरे को तो वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे किसी ना अनहोनी होने का ना एक अंदर से डर फील हो रहा है। लोग खुश हो रहे होंगे, जी इसको कोई अपना लेगा, सेटलमेंट किस चीज़ की, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होंगी वो कौन देखेगा, ठीक है। यहाँ पर ये मजबूरी है कि सोशल मीडिया पर बात ख़त्म हो जाएगी, शादी करके विदा हो जाएगी, हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म, हमारी बात ख़त्म, है ना। लोग हमें जो बोलना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स हमने खोले हुए हैं, वहाँ पर नहीं बोल के जाएंगे। वहाँ तक तो ये तकलीफ़ है कि इसकी शादी करो और इसको यहाँ से निकाल लो, ठीक है। जो ये रियलिटी बता रही हूँ मैं। फिर उनके पेरेंट्स का कोई राइट ही नहीं है कि वो उनके चाहे वो कहना चाहे कि वो उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, उन्हीं का है या वॉट एवर, है ना। नहीं, उनको चीज़ों को खुद संभालना है,
अब वो किसी पे रिलाई नहीं कर सकती, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। ये रियलिटी बता रही हूँ। किसी के साथ भी मैं भगवान ना कह चाहती हूँ कि किसी के साथ भी ऐसी सिचुएशन कभी आए, लेकिन अगर आए तो आपको खुद डील करना है। अपना कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा लो कि अगर आपको ज़िंदगी के अपने फ़ैसले करने हैं तो आपको खुद करने हैं। अपना अच्छा बुरा करना है, खुद करना है। ब्लेम करना है, खुद करना है। आज अगर आप किसी के फ़ोर्स करने पर, ठीक है, कहीं और शादी या जहाँ पर आप चाहते हो या नहीं चाहते, मुझे नहीं पता कि इतनी जल्दी आप मेंटली प्रिपेयर होगे किसी से शादी करने के लिए। इतना बड़ा ट्रॉमा से इंसान गुजरे, इतनी मतलब बातें हो चुकी हैं, तो मन में वो चीज़ नहीं होती कि मैं अभी सेटल हो जाऊँ। अभी तो ये ज़ख्म बहुत हरे हैं, इन वुंड्स को भरना बड़ा ज़रूरी है, इसमें तो अभी सालों लगेंगे। तो इतनी जल्दी ये चीज़ करनी कि मैं इसको लाइफ पार्टनर के बिना, शादी के बिना ये रह नहीं सकती, ऐसे जो लोग बातें कर रहे हैं ना, वो मानसिकता से बीमार लोग हैं, ठीक है। और उनको मजबूर किया जा रहा है, ये बात नज़र आ रही है। नेहा अगर शादी कर रही है तो वो अपने इंटरेस्ट से नहीं कर रही होगी, उस पर दबाव होगा अगर वो कर रही है। पर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये शादी का अभी सवाल पैदा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वुंड्स बहुत हरे हैं। और अगर ये शादी हो जाती है तो ये रेड फ्लैग होगा, ये रेड फ्लैग होगा। वो इंसान हमेशा ये जतलाता रहेगा कि इस सिचुएशन में जब तुम बिल्कुल मरने के कगार पर थी, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, मैंने तुम्हें संभाला। हालांकि बिना इंटरेस्ट के कोई भी कुछ नहीं करता, कोई मसीहा नहीं है आज के टाइम पर, ठीक है। तो ये अगर कोई इंसान इन सारी बातों को जानते हुए, जिनको लोग कह रहे हैं कि हम सल्यूट करते हैं, मैं बिल्कुल सल्यूट नहीं करती, क्योंकि उनकी मंशा कुछ ना कुछ ज़रूर मुझे है, लग रहा है मुझे किसी ना अनहोनी के होने का एहसास, जैसे इंसान को पहले लगने लग जाता ना, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा। और मैं बड़ी फ्रैंकली ये बात बोल रही हूँ, बड़ी क्लियरली ये बात बोल रही हूँ कि नेहा अगर आप सुन रहे हो तो बहुत सोच समझ कर कोई फ़ैसला लेना। शादी कोई मजाक नहीं है, ठीक है। ये एक बंधन है, एक ट्रस्ट है, ठीक है। एक दूसरे पर भरोसा करना है। अगर आपके फर्स्ट हस्बैंड आपके ऊपर बहुत अपना प्यार लुटाते थे, या वो रियल इंसान थे, या उन्होंने आपको अपनी पलकों पे बैठा के रखा था, तो सेकंड टाइम जो आपका पार्टनर होगा बिल्कुल वैसा होगा, ये आप एक्सपेक्ट भी नहीं करना। हो अगर वो ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है जिनके डाइवोर्स हो जाते हैं या विडो की अगर दोबारा शादी करती, तो अपने फर्स्ट हस्बैंड के साथ, वो जो बहुत अच्छे होते हैं उनके साथ कंपेयर करते रहते हैं, ठीक है, कि वो ऐसे थे और ये अब मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, वो मेरी फीलिंग्स को ऐसे समझते थे, ये मेरी फीलिंग को ऐसे समझते। मुझे नहीं लगता कि तरस के आधार पर आपको किसी को आप मतलब अपना हाथ किसी के हाथ में देना चाहिए। कोई आपको तरस क्यों करेगा आप पे तरस? भगवान ने आपको हाथ, पाँव, दिमाग, काम करने की क्षमता सब कुछ दिया है, और इतनी प्यारी बेटी दी है, उसके सहारे आप ज़िंदगी निकाल सकते हो। आप सपना का एग्जांपल ले लीजिए, जो सपना स्नैपी गर्ल्स हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, उनके पेरेंट्स उनकी सपोर्ट करते हैं, भाई उनका, वो अपने भाई के घर पे जाके नहीं बैठी हैं, ठीक है। उन्होंने पहले रेंट पे घर लिया, अब वो अफोर्ड कर सकती हैं तो उन्होंने अपना घर बाय कर लिया, अपनी बेटियों के साथ उन्होंने डिसीज़न ले लिया, और वो अपना काम जिस तरीके से आप कर रही हैं वो भी कर रही हैं ना, सेल्फ इंडिपेंडेंट है। तो आपको भी सेल्फ इंडिपेंडेंट इसी तरीके से बनना है, ठीक है। शादी का फैसला किसी से डर कर, किसी के दबाव में कर कर आप अपनी ज़िंदगी को रुइन नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतनी जल्दी तो कोई मेंटली प्रिपेयर नहीं हो सकता। अभी ये सब कुछ चल रहा है, जब ये चीज़ें शांत हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, और आपको लगे कि आपके लिए कोई शादी करना चाह रहा है, तब बात लगे। लेकिन ये 2 3 4 साल तक तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। अगर ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, इंसान को पहले ज़रूरत होती थी रीमैरिज की, तब होती थी जब उसके पास कोई ज़रिया नहीं होता था कमाने का, फैमिली या बच्चा एक साथ हो तो उसके लिए भी कर। आप तो सब कुछ खुद कर रहे हो,
तो ऐसे आपको किसी की अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब तक आपके पेरेंट्स हैं वो आपके साथ रह सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी मदर आपके साथ स्टे कर सकती हैं, फादर कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंस आपको खुद ही कंट्रोल करना होगा। अगर कोई आपके साथ रहना चाहे, सपोर्ट करना चाहे, बेशक करे, और आपके पास आपको मिलना-जुलना चाहे करे, लेकिन आपको आपकी इस भाई-भाभी की फैमिली को से अलग रहना चाहिए, मिलना-गिलना चाहिए ताकि प्यार बना रहे, ठीक है? अगर आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं नज़र आनी चाहिए, ठीक है? उनकी अपनी बेटी है, अपनी दुनिया है, लोग उनको भी नहीं छोड़ रहे, ये प्रॉब्लम तो आ रही है, हम उनको भी गलत नहीं बोलते। अगर वो भी अपने अलग अपनी फैमिली अलग रहेंगे, वहाँ पर आप नहीं दिखेंगी उनको लोगों को रेगुलर, तो लोग धीरे-धीरे उनको भी उनकी जान भी छोड़ देंगे, और आपके लिए ये अच्छा है कि आपको किसी की बात सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? आपको ये ज़रूरी नहीं है कि अभी आपके सर पे कोई प्रॉब्लम आ गई, आपको भी शादी करनी ही करनी है, नहीं होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सोशल मीडिया का आपको डर नहीं करना चाहिए, नहीं डरना चाहिए सोशल मीडिया से। जो सच्चाई है वो ये है, ठीक है ना? एक तो घर वालों को अब सपोर्ट करने की जगह उन्होंने उन पे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया ऑलरेडी प्रेशर बना के बैठा है, और जो फ़ायदा उठाने वाले हैं वो अपने आप आ गए हैं आगे आपका हाथ थामने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इस टाइम पे वो कमज़ोर है, इस टाइम पे वो डिसीज़न ले सकती है। अदरवाइज़ जब वो स्ट्रॉन्ग होगी, सँभल जाएगी, तब वो किसी की हाथ नहीं आएगी। ठीक है? क्योंकि आपको बहुत बड़ा लेसन मिल चुका है। भगवान बहुत होते हैं आपका साथ निभाने के लिए, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। और मुझे आज कन्फर्मेशन ये मिली है कि अगर आप भगवान पर भरोसा करते हो तो आप उनको ज़रूर आपके साथ उनका अच्छा बन जाएगा ब्लेसिंग्स का सिलसिला। मैंने अपने गुरुजी से बहुत बहुत प्रार्थना की, और उन्होंने मुझे यही संदेश दिया है आपके लिए कि आप कुछ नहीं होगा आपके साथ, कोई आपका बुरा नहीं कर सकेगा, ठीक है? वो देखेंगे सब कुछ आपके लिए। तो मैं इत्मीनान से हूँ जब से मैंने उनको ये प्रेयर करी कि अ, आप इसके लिए कुछ करें, ये बेसहारा है, इसके लिए आप ज़रूर कुछ करें, रास्ता दिखाएं उसको। और अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज़ आप खुद देखिए, खुद संभालिए सारी चीज़ों को, क्योंकि मुझे अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कल से मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ ना गलत होने वाला, कुछ गलत होने वाला। तो बी केयरफुल। और आप भी नहीं चाहेंगे कि एक बच्ची की माँ कोई आपसे जिस तरीके से लोग परेशान कर रहे हैं, उस परेशानी से डर कर, है ना, हार जाए और कोई ऐसा आगे से फैसला कर ले जो उसकी ज़िंदगी के लिए और भी अच्छा नहीं है, उसकी बच्ची के लिए भी अच्छा नहीं है। ये तो कोई भी नहीं चाहेगा ना। आप सब लोग भी माँ हैं, औरत हैं, आप उनके दर्द को समझें। प्लीज़ उनको उनका पीछा छोड़ दें, और नेहा, आप जो भी फैसला करें सोच समझ कर करें। प्लीज़, मैं आपका पक्ष इसी तरीके से रख पा रही हूँ कि लोग आपकी सिचुएशन को समझें। आप जिस घर में अभी भी रह रही हैं वहाँ पर भी आप प्रेशराइज़ हैं, आप वहाँ पर खुल के नहीं जी पा रही हैं। इसीलिए जब आपने मेरे माइंड में ये कल चीज़ें आई थी, तो आज मैंने आपका व्लॉग देखा, मुझे अच्छा लगा। जब आपने कहा मैं गाड़ी ले रही हूँ, छोटी गाड़ी सीखने के लिए, अपनी बच्ची के लिए मैं कुछ कर रही हूँ, तो मतलब मैं लिटरली मेरी आँखों में आंसू आ गए कि मैं यही तो चाह रही थी कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप तो फिर भी थोड़ा-सा उससे बेटर जानती हैं सपना से। वो तो चलो अपने पेरेंट्स उसके गाइड करें, जितना वो गाँव से रिलेटेड उनके भाई हैं, जितना भी वो कर पाते हैं, फिर भी वो अपनी बड़ी समझदारी से लड़की चली है, घर बना लिया है, सबसे ज़रूरी छत होती है, कभी बड़ा भी बनाएगी, ठीक है? जितना उसको ज़रूरत है उसने कर लिया है, अपनी बच्चियों के लिए वो जितना मैक्सिमम हो सकता है करिए, आप अपनी बेटी के लिए करिए। आप भी सपना से सीख लीजिए कि आपको खुद करना है, किसी के मुंह की तरफ मत देखिए कि मेरा वो करेगा, मेरा वो करेगा, मेरा वो करेगा। कोई किसी का नहीं होता, कोई रिश्ता किसी का नहीं होता, ये सच की बात है। हर कोई सबसे पहले अपने आप को देखता है। और जो भाई बहन जिनकी शादी हो जाती है, ऑब्वियसली सी बात है, उनकी
अलग फैमिली होती है तो उनकी प्रायोरिटी बदल जाती है, वो नहीं बदलते, हालात बदल जाते हैं। तो मैं इसलिए आपके भाई को भी गलत नहीं बोलूँगी, आपकी भाभी को भी गलत नहीं बोलूँगी। उनके घर में खुशी आई है, वो अपनी ज़िंदगी को अपने ट्रैक पे लेके आना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें जो ताशी और वो छोटी गुड़िया के लिए लोग बोलते हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगता, है ना? तो ये शादी कोई सॉल्यूशन नहीं है जो मुझे लग रहा है। अभी शादी का कोई राइट टाइम नहीं है। जो भी शादी इस टाइम आपके साथ कर रहा है, उसके मकसद मुझे नहीं ठीक लग रहे, और इस चीज़ को आप कीप इट इन योर माइंड। लोगों का सिंपल सादे लोग हैं, लोग कहते हैं कि चलो कोई इसका हाथ पकड़ ले, इसकी शादी हो जाए और ये सुखी रहे, लेकिन महफूज रहे या नहीं रहे, ये नहीं कोई सोच रहा। शादी के बाद क्या होगा, ये कोई नहीं सोच रहा। ये बहुत बहुत सोचने वाली बातें हैं। एक चैनल का नाम लूँगी जो रोनी भैया हैं, उनके चैनल को भी आप ज़रूर देखा करें, बहुत समझदार है, एक जेंटलमैन है। अगर एक माँ होकर मेरी भी बेटी है, मैं अगर सोचूं तो मैं यही प्रेयर करूँगी कि इतना सेंसिबल इंसान ही उसकी लाइफ में हो, क्योंकि रोनी भैया ना औरतों की रिस्पेक्ट भी करते हैं, और ये नहीं कि उनको गुस्सा नहीं आता या वो उनको वो नहीं चीज़ें, जो चीज़ें नॉर्मल नहीं होती, ठीक नहीं होती, उन पे उनको गुस्सा भी आता है। तो वो आना भी जायज़ है, ये इंसान है, कोई रोबोट नहीं होता। लेकिन जो सही बात है वो करते हैं। वो औरतों की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। जो इंसान अपनी माँ की, अपनी वाइफ़ की, अपनी बहन की, अपनी बेटी की रिस्पेक्ट करेगा, वो दुनिया में हर औरत की रिस्पेक्ट करेगा। और बच्चों को ब्रॉट अप भी ऐसे करना चाहिए। ये हर एक माँ की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से ब्रॉट अप करे। मैं आपको ना अपनी कुछ चीज़ें भी शेयर करूँगी, मे बी मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँ। मेरा मन करता है कि मैं आपको बताऊँ कि जो ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं, जिस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है, और मैं चाहती हूँ कि वो खुशियाँ सबको मिलें। तो मैं कोशिश करूँगी कि कल मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो गई है, इतना समय किसी के पास नहीं होता। तो प्लीज़, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, आप अपने ओपिनियंस भी शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके ओपिनियन मैटर इसलिए करते हैं, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि अगर जो ऑडियंस मेरे साथ जुड़ी है, जो मेरे पर ट्रस्ट करती है, उनको पता है कि अगर मैं कोई बात बोल रही हूँ तो उसके बिहाइंड रीज़न यही है कि एक औरत जो है मजबूर है, बेबस है, और उसके वो हालात से लड़ नहीं पा रही है। क्यों नहीं लड़ पा रही है? क्योंकि उसको सिर्फ मेडिसिन दी जा रही है, काउंसलिंग नहीं दी जा रही है। मुझे नहीं पता वो कोई डॉक्टर के संपर्क में है या नहीं है, और जो सुनने में आया था बस मुझे उतना ही पता है कि जैसे पूनम जी ने भी कई बार बोला कि वो कह रही है कि मैं नहीं अभी बात रख पा रही हूँ, क्योंकि देखिए, जब इंसान फिज़िकली फ़िट नहीं होता ना, तब उसका दिमाग चल रहा होता है। जब बंदा दिमागी तौर पर परेशान हो जाता है, तो पिल्स के साथ रिलैक्स होता है, तो वो उतना उस काबिल, कई बार तो लोगों के मुँह से ज़ुबान नहीं निकलती, आवाज़ नहीं आती, उनकी आवाज़ ही बंद हो जाती है, क्योंकि वो कनेक्शन होता है ना माइंड के साथ। तो जब आप अच्छे तरीके से, कोई आपकी माइंड में स्टेबिलिटी नहीं रहती ना, ये जो पिल्स होती हैं ना, ये बहुत एक कोर्स कोई डॉक्टर के एडवाइस के बिना लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी आदत पड़ जाए तब भी आप बिना ले रह नहीं सकते, और अगर लेके रहेंगे तो फिर आपको प्रॉपरली आप अपना काम नहीं कर सकते, समझदार होने के बावजूद भी समझदारी से कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते आपके अंदर। और इस ट्रॉमा के बाद तो ऐसे लगता है कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए। जैसे वो पहले कॉन्फिडेंट थी ना कि हर फैसला कर लेती थी, अब हर फैसला लेने से पहले भी वो डरेंगी। इस चीज़ से बाहर आने में टाइम लगेगा। अगर वो अभी शादी कर लेंगी तो सामने वाला इंसान हमेशा हावी रहेगा, और उनकी जो दुर्दशा शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब आप मैरिज कर लेते हो ना, उनको लाइसेंस मिल जाता है कि वो आपके साथ किस तरीके का भी व्यवहार करें। फिर बेटी को साथ लेके जाना, ये बहुत सारी चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि इनको अब शादी के बारे में कोई डिसीज़न लेना चाहिए। इनके पास इनकी मदर है जो बच्ची का भी ख्याल रख सकती है, इनका भी, और ये मिलजुल कर अपना अच्छा समय निकाल सकते हैं। इनकी मदर अभी यंग है, तो ताशी को बहुत अच्छे से उनके सपोर्ट के साथ पाला जा सकता है। जो मेरा अगर आप पर्सनल ओपिनियन पूछोगे, तो मैं नहीं चाहूँगी कि नेहा को शादी करनी चाहिए। जो भी लोग बाकी समझते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर ऐसा कोई डिसीज़न वो होता है तो उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं
वो हैंडल नहीं किए जा सकते। ये चीज़ भी मैं कंफर्म बता रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। थैंक यू।